नमस्कार प्राइम टाइम ओडिशा को स्वागत। प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्टଙ୍କ गुरुत्वपूर्ण राय सरकारी विज्ञापन रे रहिबनी मुख्यमंत्री और राजनेतांक फोटो केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्य विचारपति को मिलिब स्थान। पार्लियामेंट रे पास हैला ब्लैक मनी बिल राज्यसभा रे मिलिला भारी समर्थन एणिकी कलाधन महजुदकारी पई कड़ा कानून सेपटे सरिला लोकसभार बजेट अधिवेशन। विवाद छाड़ुनी डीजी संजीव मारिकिं को पुलिस अनुदान वक्तव्य विवाद नथमुणु एवं आउ एक प्रसंग में विरोधी कले टार्गेट यूनिफॉर्म रे थाई दैतापति को प्रतिवाद करिवार उठाइले प्रश्न। केउठी अटकिछि पोस्को प्रकल्प हेबा नै मुख्यमंत्री वक्तव्य क्षीय बाहर कले विरोधी आभिमुख्य स्पष्ट करने को दाबी सेपटे बीजेडी आशा एबे भी सबकिछि ठीक अछि। युक्त 2 कॉलेज रे बढ़िबो 20% सीट मैट्रिक परीक्षा रे रिकॉर्ड पास हार देखि सरकार निष्पत्ति चलित शिक्षा वर्ष नाम लेखा भल कॉलेज रे नाम लेखाइबाकू मेला हला प्रतियोगिता। एवं काली खरीपड़िया छाड़े श्री जगन्नाथ दिव्यदारू मासंत गुरुवार में मेलाणी देवाक अमंग स्थानीय लोके बुझासुझा करुछंती प्रशासन और दैतापति कहले सबु परंपरा ऊर्ध्वरे जगन्नाथ। सरकारी विज्ञापन रे आउ लागिबनी नेतांक फोटो सुप्रीमकोर्ट आज एभली एक गुरुत्वपूर्ण राय दैछंती। उभय केंद्र और राज्य सरकार उद्देश्य रे सर्वोच्च न्यायालय दैछंती एही राय। आवश्यक पड़िले विज्ञापन रे केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्य विचारपति और महात्मा गांधी भली विशेष व्यक्तित्व फोटो लगा जाई पारिबो। सुप्रीमकोर्ट राय को नहीं आरंभ होईछि चर्चा। करदातांक टंकारे राजनीति उपरे लागिला रोक राजस्व को पानी भली बुहाई विज्ञापन राजनीति उपरे अंकुश लगाइले सुप्रीमकोर्ट। तेबे आवश्यक स्थले केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्य विचारपति फोटो लगाइबाकू अनुमति दैछंती सुप्रीमकोर्ट। विज्ञापन आड़े सरकार राजनैतिक फायदा उठाउथिबा नै 2टी जनस्वार्थ मामलार शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट एही राय दैछंती। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो सरकारी पैसे से इशू किए जाते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस 3 आदमियों की बस फोटो लगाई जा सकती है और वो भी अगर वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस खुद उसको ऑथराइज करें, यानी खुद अगर उसकी जवाबदेही लें तभी उनकी फोटो लगाई जा सकती है। 3 मेंबर कमिटी डिसाइड करेगी आगे से जो बनाई जाएगी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इन एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस advertisement should be given in the newspaper. The judgment is delivered and it is going to have its effect today onwards. कौनसी गोटे प्रसंग रे विभिन्न प्रतिष्ठान पक्षरु एकाधिक विज्ञापन को ना करिसंती सुप्रीम कोर्ट। विशिष्ट व्यक्ति जयंती बा श्राद्ध वार्षिकी रे सरकार मंत्रालय और सरकारी प्रतिष्ठान पक्षरु अलगा अलगा विज्ञापन दिया जाई पारिबो नाही। केउ व्यक्ति जयंती बा श्राद्ध वार्षिकी रे विज्ञापन दियाजिबो से नहीं आगुआ तालिका प्रस्तुत करने को निर्देश देइछंती सर्वोच्च न्यायालय। तेबे सुप्रीम कोर्टଙ୍କ ଏହି निष्पत्ति को शासक दल समेत विभिन्न राजनैतिक दल पक्षरु विरोध करा जायछि। ये एक बहुत ही मामूली मसला है। ऐसे मसलों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों इतना समय बर्बाद करता है? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक भी सरकारी विज्ञापन में मेरा फोटो नहीं छपा। अब ये जो उन्होंने इस किस्म की रूलिंग दी है, मेरे ख्याल ये तो कुछ थोड़ी न्याय संगत नजर नहीं आ रही है। एड के मामले में यदि कुछ ही लोगों तक ही इसको सीमित कर दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये विज्ञापन आड़े राजनैतिक फायदा पाई सर्वसाधारण टिकस अपव्ययर तदारख करने सुप्रीम कोर्ट एक 3 जणिया कमिटी गठन करने केंद्र सरकार को निर्देश देइछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। सुप्रीम कोर्टଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। आज सुप्रीम कोर्ट गोटे जहाँ जजमेंट कहते गोटे पीआई शुणाणी कहते जे केवल केंद्रीय अनुदान जहाँ योजना सब एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फोटो रहा राज्य क्षेत्र में आपणे भी आपण मैंने अर्डरटा आसू सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जोटा देता स्वागत योग्य किंतु या सहित केवल प्रधानमंत्री सहित राज्य सरकार मुख्यमंत्री भी जड़ित हवा उचित
कहीं जड़े राज्यर उन्नति मुख्यमंत्री निर्भर करें तेणु समस्त राज्यर मुख्यमंत्री को भी एथे सामिल करवा उचित। कलाधन महजुदकारी विरोध में आसिब कड़ा आईन लोकसभा पर एवं राज्यसभा पास होईची ब्लैक मनी बिल कलाधन उपर अंकुश लगाइबा उद्यम करिथिबा केंद्र सरकारक पई एहा बड़ सफलता। सोमवार लोकसभा प्राय सबु दल समर्थन में एही बिल पास होइतिला। एही बिल एवं राष्ट्रपति पाखक जीव। एही बिल अनुसार जो मानकर विदेश में अघोषित आय रही सेमानक विरोध में नियाजिब दृढ़ कार्यानुष्ठान। धरा पड़िले देबे 120% टैक्स किंबा 10 वर्ष जेल। तेबे ताहा पूर्वरु दियाजिब किछि समय। एही समय मध्यने कलाधन संपर्क में सूचना देले आयर 30% टैक्स एवं 30% जरिमाना देई मुकुली पारिबे संपृक्त व्यक्ति। तेबे सही समय सरिबा परे जेउमाने अघोषित कलाधन रखिथिबा धरा पड़िबे सेमानंकठारु संपत्ति उपरे 30% टैक्स एवं 90% जरिमाना आदाय कराजिब। एथिसह सेमानंक उपरे अपराधिक मामला कराजिब। विदेश में कलाधन फेराई आनिबा प्रतिश्रुति दे निर्वाचन में बीजेपी जितापट मारिथिला। सेपटे आज शेष होईछि लोकसभार बजेट अधिवेशन। लोकसभा को अनिर्दिष्ट काल पई मुलतवी करा जायछि। बाबा नहीं आएगा, ये बिल बेकार बिल है, ये बेईमानी का बिल है। ये वही बेईमानी है जो प्रेसिडेंट बीजेपी के प्रेसिडेंट ने स्वीकार किया है कि इलेक्शन का ये बड़ा एक हमारा इट वाज स्ट्रेटेजी जुमला जिसको बोलते हो। पुलिस डीजी पिछा छाड़ुनी विवाद। प्रथमे पुलिस आधुनिकीकरण पर केंद्रीय अनुदान बंद नहीं मुह खोलिबा घटना विवादीय होइथिबा बेले एबे पुलिस यूनिफॉर्म रे दैतापति पाद स्पर्श करने आउ एक विवाद को खोराक जोगाइछि। पुलिस विभाग सर्वोच्च पदरे थाई डीजी सर्विस कोड अवमानना करिथिबा अभियोग होइछि। विवाद छाड़ुनी पुलिस डीजी संजीव मारिंग पुलिस आधुनिकीकरण विवाद पर एवं डीजी आउ एक आचरण को नहीं घेरी विरोधी। श्री जगन्नाथंकर दारुस्थल में पहुंची पुलिस डीजी संजीव मारिक गाड़ी ओह्लाई जाइथिले महाप्रभुंकर दारुस्थल को दारू को प्रणाम करने पर सेठारे उपस्थित थिबा दैतापतिंकर पादस्पर्श करथिले डीजी। किंतु पुलिस यूनिफॉर्म रे थाई एभली करिथिबारु उठिछि प्रश्न। एमिति करी डीजी पुलिस सर्विस कोड रो उल्लंघन करिसेंति बोली अभियोग होइछि। दैतापति माने जगन्नाथंकर सेवक तांको सम्मान दियो किंतु यूनिफॉर्म रे थाई करे दैतापति मान को मुंडिया मारिबा निश्चित भाव में सर्विस कोड रो उल्लंघन। सारा पुलिस फोर्स डिमोरालाइज्ड हम पुलिस डीजी पक्ष आदौ यहाँ स्मरणीय नुहे। मानवीय भावना रोचे इमोशन रोचे जहाँ ह्यूमान इमोशन रोचे तेणु ताकू एभली भाव में गुरुत्व नहीं देखा उचित नुह। किंतु सरकारी कर्मचारी से जो धर्मीय भावना को निज भितर रखी वर्दी प्रति जो नियम कानून अच्छी प्रति सम्मान रखा उचित। पुलिस विभाग सर्वोच्च पदरे थिबा बेले डीजींकर एभली आचरण शोभनीय नुहे। व्यक्तिगत भाव दैतापति प्रति सम्मान जणाइबारे किछि असुविधा नाही किंतु ड्रेस कोड रे थाई एभली करिबा ठीक होई नाही बोली मत देइचंती पूर्वतन पुलिस डीजी। निजस्व धर्म अच्छी निजस्व व्यक्तिगत का प्रति प्रेम अच्छी भक्ति अच्छी तथापि प्रकाश मु भावुछि सेगुड़िक सैल्यूट भी करहबनी किंतु यूनिफॉर्म काढ़ी हाथ जोड़े किसी असुविधा नहीं किंतु पूरा यूनिफॉर्म रही कार मुंडिया मारिबा कि जोता काढ़ी कौन सी व्यक्ति वीआईपी घर प्रवेश करवा एगुड़िक एत नियम संगत लगुनि मत। पुलिस ड्रेस कोड रे थिबा बेले समस्त धर्मीय भावना ठारू ऊर्ध्वर रहिबार कथा हेले एहाकु किभली भूली गले डीजी ताकु नै एबे उठिछि प्रश्न। तेबे ए बाबद पुलिस डीजी संजीव मारिकर प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। भुवनेश्वर लक्ष्मीधर महापात्र रिपोर्ट न्यूज 7। राज्य में पोस्को प्लांट प्रतिष्ठा पई उद्यम हेउछि बोली मुख्यमंत्री कहिबा परे एबे पुणी चर्चा पोस्को प्रकल्प कारण केतेबेले जमी अधिग्रहण तो आउ केतेबेले खणी पाइबारे समस्या घेर फसी रही एही कंपानी। एभली स्थिति कंपानीर गतिविधि भी अस्पष्ट हेले समस्तक नजर रही मोदी दक्षिण कोरिया गस्त उपरे। वास्तव में ओडिशा रे कारखाना हेबो कि बाहर राज्य को जीव ताहा स्पष्ट हेबो मोदी आलोचना परे। ओडिशा रे पोस्को कंपानी प्लांट बसाइबो ना नाही एबे भी राज्यवासी अंधार रे। कंपानी हेबो ना नाही दीर्घ 10 वर्ष हला एभली विवाद लागि रहिछि। हेले राज्य रे पोस्को स्टील कंपानी प्रतिष्ठा पई उद्यम हेउछि बोली
दिल्ली गस्तरु फेरी मुख्यमंत्री कहवा परे एने चर्चा पुणी जोर धरिछि। विरोधी प्रश्न करिसेंती कौन भावी मुख्यमंत्री एभली कथा कहिसेंती ताहा एबे भी अस्पष्ट। कारण कंपनी सह सरकारकर चुक्ति ना नवीकरण होइछि ना जमी अधिग्रहण, खଣି भी एजाय मिली नाही। तथापि सरकारकर एभली बाहास्पट परिस्थिति को आहुरी गोलिया करुछि। जानुचंती जे पोस्को को से अधिक दिन आउ चालू रखी परिबे नाही, मूल्यवान समय पोस्को ପାଇଁ से नष्ट कर सारिछंती। आज बहु विलंब रे मुख्यमंत्री नैराश्यजनक मंतव्य देले किए साहाय्य कर परिबो। बहुत परे मुख्यमंत्री एपरी सत कहवाकू जाउछंती। आज जदि पोस्को ओडिशा रे हेई पारि नाही सेतिपाई केवल ओडिशा सरकार ही दायी, नचेत एतबेलू पोस्को ही सेठी उत्पादन सरंता। तेबे समस्तंकर नजर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया गस्त उपरे। आसंता 18 तारिख में प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया गस्तरे जाउथिबारु पोस्को कथा मध्य सेठारे उठिबा नै संभावना रही। हेले कंपनी ओडिशा रे हेबो कि नाही ताहा एबे भी अस्पष्ट। कारण जगतसिंहपुर निकट में पोस्को पाई जमी अधिग्रहण बाबदकू इडको 54 कोटी टंका खर्च करथिले मध्य कंपनी एही टंका देउ नाही। ओलटा कंपनी खर्च करिथिबा 27 कोटी रो हिसाब मागुची सरकार। हेले बीजेडी पोस्को प्रकल्प नहीं डिंडिम पिटिबारे पछघुंचा देउ नाही। ये तो गोटे $1 मिलियन प्रश्न 2005 रु 2015 है। पोस्को बाबद में कौन स्थिरीकृत निष्पत्ति है नहीं। राज्य सरकार जहाँ कर्तव्य थिला ताकू जमी जोगे देवाई से जमी जोगे दिखाई से मैंने जो चाहिए पानी नापी से व्यवस्था करा किंतु से मैंने अपेक्षा करते खଣି मिले से प्रकल्प करेंगे। पोस्को कंपनी सह 2005 जून रे चुक्ति स्वाक्षर करथिले सरकार। हेले 2010 मसीहारू चुक्ति अवधि सरी जाइथिले मध्य कंपनी आउ सरकार को सह चुक्ति नवीकरण करू नाही। सेपटे पोस्कोर खंडाधार खଣି स्वप्न उपरे भी केंद्र पानी ढाली दैछि। सेथिपई कंपनी ओडिशा रे हेबो ना आउ केउ राज्य को जीव से नहीं लागी रहिछि चर्चा। भुवनेश्वर लक्ष्मीधर महापात्र, प्रशांत स्वाई और सुकांत राउतर रिपोर्ट, न्यूज 7। आपण देखुछंती प्राइम टाइम ओडिशा। एबे समय होइछे एक ब्रेक रा। जुक्त 2 कॉलेज रे 20% सीट बढ़िबो। चलित वर्ष रेकर्ड संख्यार छात्र छात्री मैट्रिक पास करिथिबारु सरकार एही निष्पत्ति नैछंती। चलित वर्ष शिक्षा वर्षर वर्धित सीट रे छात्र छात्री नाम लेखाई पारिबे। केउ वर्ग रे और केउ कॉलेज रे केते सीट बढ़िबो से नै आरंभ होछि प्रक्रिया। राज्य रे थिबा जुक्त 2 कॉलेज रे सीट संख्या 3,57,828। चलित वर्ष मैट्रिक पास करिसेंती 4,64,000 रु अधिक। पास और तुलना रे जुक्त 2 कॉलेज रे 1,06,545 सीट कम रही। एहा व्यतीत सीबीएसई और आईसीएसई छात्र छात्री मध्य नाम लेखाइबे। तेणु सीट समस्या को एड़ाइबा को जाई सरकार +2 कॉलेज रे प्राय 50,000 सीट वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। जुक्त 2 रे सीट बढ़िया पे सरकार को व्यवस्था करा जायछि। मैट्रिक रे जेहेतु भलो रिजल्ट हेछि उच्च शिक्षा रे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ावा पे मुख्यमंत्री को जो चिंताधारा अछि +2 +3 उभय क्षेत्र में सीट बढ़िया पे व्यवस्था करा जायछि। 20% तो आम डिसीजन नहीं छु। ता सहित दरकार पड़ो अधिक दरकार पड़ो जदि भित्तिभूमि थिबो सेठी भी सीट बढ़ा जाय। सीट वृद्धि पाई 1200 सरकारी और घरोई कॉलेज रु सरकारଙ୍କ निकटकू प्रस्ताव आसीछि। तेबे केउ कॉलेज रे केते सीट बढ़िबो ताहा कॉलेज रो भित्तिभूमि, अध्यापक संख्या एवं अन्यान्य सुविधा सुजोग पर निर्भर करिवो। एहार तर्जमा करबा को सरकार एक कमिटी गठन करछंती। जोटे अवेलेबिलिटी अछि जोटे कॉलेज कर्तृपक्ष जो मान अछंती से मान यदि हमकु दरखास्त करछिन जे हमर सीट बढ़ले हम मैनेज कर परियो सेही जगह रे हम आपात देखु तो प्राय 50,000 अंतत पक्षे बढ़िया अछि। हां कॉलेज मान मगा आइछि रिपोर्ट किछ देलेनी हम ताको लिस्ट आउट करूछु। हाई पावर कमिटी रे हमडा पडिबो पडिकी फाइनल हम तो पके भाई एंड ऑफ दिस मंथ हम तो करबो। टाइम तो अछि हमरो उभय स्ट्रीम रे। हां उभय स्ट्रीम आर्ट साइंस कॉमर्स सब तरे। जुक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाइबा परे जुक्त 3 कॉलेज गुडी करे मध्य सीट संख्या बढ़िबा संपर्क रे सरकार विचार करिवे बोली
उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु कुहा जायछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुबोधन सह प्रशांत स्वाई, न्यूज 7। नेपाल में गतकाली पुणी आसीथिबा शक्तिशाली भूमिकंप रे मृत्यु संख्या 65 रे पहुंची। एथिरे 1100 रु अधिक लोक आहत होइछंती। सेहिपरि भारत में 18 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले 70 रु अधिक आहत होइछंती। नेपाल में उद्धार कार्य जारी रहिछि। रही रही भूमिकंप झटका आसुथिबारु लोके एबे भी खोला आकाश तले राति कटाउछंती। एप्रिल 25 रे आसीथिबा भूमिकंप रे क्षत विक्षत नेपाल अंटा सड़की छिड़ा हेबाकू चेष्टा करुथिबा बेले गतकाली आसीथिला पुणी एक शक्तिशाली भूकंप। सात 7.3 तीव्रतार एही भूकंप झटकारे पूर्वथर भली व्यापक क्षयक्षति होई नथिले मध्य मृत्यु संख्या बढ़ी पहुंची 65 रे। तेबे उद्धार कार्य जारी रहिथिबारु एहा बढ़िबार संभावना रहिछि। आज सकाळे पुणी नेपाल रे भूकंप झटका अनुभूत होइछि। रही रही भूकंप झटका आसुथिबारु डରରେ लोके घर बाहर राति बिताइछंती। बाबा रामदेव को आश्रम पक्षरु 25टी ट्रक रे खाद्य सामग्री नेपाल पठा जाइछि। भारत रे भूकंप प्रभाव रे बिहार रे 16 और उत्तर प्रदेश रे 2 जनकर मृत्यु होइछि। भूकंप जोगु दूरसंचार एवं यातायात सेवारे किछिटा बाधा उपुजिछि। सेपटे उद्धार कार्य पई नेपाल कोनोसी साहाय्य मागि नथिबारु भारत पक्षरु कोनोसी सहायता दिया जाई नाही। तेबे जे कोनोसी जरूरी परिस्थिति पई एनडीआरएफ टीम को सजाग रखा जाइछि। We got some initial inputs, but the official figure will come, after some time. But the team is ready. The NDRF and the whole team is put on standby. भूकंप जोगु चीन नेपाल नेशनल हाईवे विच्छिन्न होइछि। सेपटे आज सकाळो जापान रो पूर्वोत्तर अंचल रे भूकंप झटका अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल रे एहार तीव्रता 6.8 रहिथिबा जणा पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। आईओसीएल रु 10% और एनटीपीसी रु 5% पुंजी प्रत्याहार करिवे केंद्र सरकार। एने केंद्र कैबिनेट बैठक में आज निष्पत्ति निया जायछि। पुंजी प्रत्याहार फल 14,000 कोटी टंकार राजस्व मिलिबो। एहा छडा विभिन्न पब्लिक सर्विस यूनिट रु 41,000 कोटी टंकार पुंजी संग्रह ने सरकार लक्ष्य रखिछंती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बा आईओसीएल रु प्रत्याहृत हेबो 10% अंशधन। नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन बा एनटीपीसी रु हेबो 5% पुंजी प्रत्याहार। आज केंद्र कैबिनेट बैठक रे निया जाइछि एई निष्पत्ति। ए दुई राष्ट्रायत्त कंपानी पुंजी प्रत्याहार फल केंद्र को 14,000 कोटी टंकार राजस्व मिलिबो। आईओसीएल एनटीपीसी भली विभिन्न पब्लिक सेक्टर रु 41,000 कोटी टंकार पुंजी संग्रह नहीं सरकार लक्ष्य रखिछंती। देशर सर्वबृहत इंधन वितरक संस्था आईओसीएल रु गत 13 मास मध्य द्वितीय थर पाई पुंजी प्रत्याहृत करने को जाउछंती केंद्र सरकार। यारी माध्यम रे आर्थिक अभिवृद्धि लक्ष्य करा जाइछि। या फल केंद्र सरकार विभिन्न योजना पे अर्थ भरणा करा जाई पारियो बोली कुहा जाइछि। एपटे केंद्र सरकार निष्पत्ति को नहीं विभिन्न महल रे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। घरोईकरण लक्ष्य सरकार एभली गुरुत्वपूर्ण संस्था गुड़िकरू अंशधन प्रत्याहार निष्पत्ति नेउथिबा विरोधी अभियोग करिसंती। एमितिकि आंदोलन पाई मध्य चेतावनी देइछंती विभिन्न दल। एसबु भितरे सरकार निष्पत्ति को नहीं जोर धरुछि राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। राज्य में उपात अंचल ठारू जिला सदर महकुमा पर्यंत डाक्तरखाना रोगी भिड़ लगाइथिबा बेले डाक्तर नाहांती। रोगी हुंती हंतसंत सेतेबेले निजुक्ति पाइबी डाक्तर नथांती डाक्तरखाना रे। एहाकु नै न्यूज 7 रो कैंपेन डाक्तर बाबू आउट। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठारू जिला मुख्य चिकित्सालय सबुठारे डाक्तर अभाव ब्याहत हेउछि चिकित्सा सेवा। वर्ष वर्ष धरी लागि रहिछि एभली समस्या। दुर्दशा भोगुछंती रोगी। ठीक एमिति स्थिति एवं ढेंकानाल जिले में देखा मिली। जिले में 56 डाक्तर पदवी खाली पड़ी फांका पड़ी बहु विशेषज्ञ पदवी। राज्य में स्वास्थ्य सेवार वास्तव स्थिति नहीं न्यूज 7 स्वतंत्र कैंपेन रे आज देखा ढेंकानाल में स्वास्थ्य सेवार वास्तव चित्र।
ସକାଳ 8:10 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଚୌକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଉଟଡୋର ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡାକ୍ତରଖାନା କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଜବର ହେଉଛି, ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଲୁ ଆସିକି। ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ସେମାନେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାଗଣା ଔଷଧରେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ଔଷଧ ବି ଠିକ୍ରେ ମିଳୁନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର 33 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶାଇ 51 ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି। ଏସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ 154 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 98। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 56 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଏପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ବହୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 48 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ 14 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗାହେଉଛି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଉଛି, ତଥାପି ବି ସେମାନେ ଇରେଗୁଲାର ରହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏକଡ଼ୁ ସେକଡ଼ୁ କାହାକୁ ଡାକିକି ବସିବାକୁ, ଅନ୍ୟ ଆଉଟଡୋରରୁ ମାନେ ଜଣକୁ ଇଏ ଆଣି, ବା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ପର୍ସନାଲି ବସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀ ସେବା ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଛି। 56 ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡ୍ୟୁଟି, ଲେବର ରୁମ୍ ଡ୍ୟୁଟି, କୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର କେତେ ସକ୍ଷମ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରତାପ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଖିଲାପ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖିଲାପକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 108 କୋଟି ଓ ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ 26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଦଳରେ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ସହ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସଭାପତି କିଛି ବୁଝି ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଗମାଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏକା ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପିର କହିବା କଥା ହେଲା, ଗମାଙ୍ଗ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେବେ ସେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲା ଦିନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପିସି ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। सी गिरिधर गमांग तांका निष्पत्ति जनइछन तापर हम कहबो बीजेपी रे जे आसीओ ताको बीजेपी स्वागत करिवो। गिरिधारी गमांगर अभिज्ञता अछि जन पूर्वतन मुख्यमंत्री आदिवासी नेता आदिवासी अंचल बीजेपी तार प्राधान्य विस्तार करबा पई चाहे से दृष्टि जहाँ आवश्यक हो ताको करा जिवो। आसंताकाली खरीपड़ियारू श्रीक्षेत्र अभिमुखे बाहरिबे जगन्नाथଙ୍କ दारू शगड़ी। एने दैतापति निजोग सभापति घोषणा पर स्थानीय लोकों मध्य प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। आसंताकाली गुरुवार मासंत थिबारु दिव्य दारूंकु न छाड़िबाकु सेमाने अड़ी बसिछंती। खरीपड़िया सरी आसुछि समय श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा करिबे श्री जगन्नाथଙ୍କ दिव्य दारू। एने समस्त प्रस्तुति आपाततः शेष होइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता काली गड़िब दारू सगड़ी। नाना विचार विमर्श पर एने निया जाइछि निष्पत्ति। आसंता काली श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा करिब श्री जगन्नाथଙ୍କ दिव्य दारू। एही सूचना दैछंती दैतापति दलपति हलधर दास महापात्र। आ एथिरे चौपटी कार्य एवं दारू कार्य सब खूब जोरसोर चलता से कार्य ठीक समय सरी पार नहीं। आज देखा राति
8ଟା 9ଟା ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। 14 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶଗଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଆଉ ମାସନ୍ତ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ? ଖରିପଡ଼ିଆ ବାସିନ୍ଦା ଅମଙ୍ଗ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଗୁରୁବାର ଦାରୁ ଶଗଡ଼ିକୁ ମେଲାଣି ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ନାରାଜ। ଏଥିପାଇଁ ଦଇତାପତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସବୁରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଇତାପତି। ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି କୌଣସି ଲୋକ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ଝିଅ ବୋହୂ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମାସନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ଗାଁ ବାଲା ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆଜି ଯିବାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲୁ ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି ମାସନ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ମହାଶାନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଦାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ବାସିନ୍ଦା ଏତେ ସହଜରେ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରାଇ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।